सर्दियों की आमद आमद है और सबसे ज़्यादा जब सर्दियां आती हैं तो जिस्म में पानी की कमी का जो है वो मसला सामने आता है। उसकी वजह क्या है कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है, हम बार बार गर्मी की शिद्दत से पानी पीने के आदी होते हैं, लेकिन जो ही सर्दी आती है हमारा जो पानी पीने की तरफ फोकस है वो नियर टू निल हो जाता है और हम पानी पीना एकदम छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उससे मुख्तलिफ तरह के मसाइल पैदा होते हैं, उससे गुर्दे में पत्थरियाँ पैदा हो सकती हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी गुर्दों में पत्थरियों के मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं, इसे एग्जर्सबेशन ऑफ द डिजीज़ कहा जाता है। उसके अलावा पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है, उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। जो आपकी जिल्द है वो अपनी नमी खो देती है और खुश्की जो है वो सामने आने लग जाती है जिल्द की। इसके अलावा हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। तो सिर्फ एक पानी की कमी से बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं आपके जिस्म में, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि आपने पानी पीना है। कोशिश करें कि 5 से 6 गिलास पानी आप रोज़ाना सर्दियों के मौसम में पिएं। ये सर्दियों के मौसम में पानी तकरीबन आधा हो जाता है आपका, गर्मियों के मौसम में आप ज़्यादा पी रहे होते हैं, लेकिन 5 से 6 गिलास सर्दियों के मौसम में इनफ होते हैं, आपकी बॉडी उससे डिहाइड्रेट नहीं होती। दूसरी बात यह कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो कोशिश करें कि उन्हें इस बात का इदराक कराएं कि उन्होंने 6 या 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना ज़्यादा। आपने उनको कोल्ड ड्रिंक्स या इवन चाय भी 6-7 बजे के बाद नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि वो फिर रात को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेशाब आता है और वो वॉशरूम जाते हैं, जिससे वो थकते हैं। ये मैं बुज़ुर्गों की बात कर रही हूँ। तो अपने घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं कोशिश करें कि उनका वाटर इनटेक जो है वो 6 बजे के बाद रिस्ट्रिक्ट करें। कोशिश करें कि वो कम से कम पानी पिएं, या हो सके तो ना पिएं, ताकि उनको रात को सर्दियों में उठ के वॉशरूम जाना ना पड़े। इसके अलावा सर्दियों में जो एक बहुत कॉमन डिजीज़ सामने आता है दैट इज़ एलर्जी। अब एलर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है और वो मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ तरीके से मैनिफेस्ट करती है। कुछ लोगों को फ्लू भी एक एलर्जी की किस्म है, कुछ लोगों को जो है वो दमे की सूरत में एलर्जी सामने आती है। तो इसके मुख्तलिफ़ जो हैं वो एलर्जी के रीज़न्स होते हैं, और जो पेशेंट है वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। ये कुछ वक्फे के बाद उसको समझ आती है बीमारी। जब उसको एलर्जी शुरू हो जाए तो कुछ अरसे बाद वो रियलाइज़ करता है कि यस मुझे डस्ट से एलर्जी है या मुझे पोलन से एलर्जी है। सो आपने एलर्जी से बचाओ जो है वो उसकी कोशिश करनी है, एहतियात की कोशिश करनी है। मिट्टी, गर्द और आलूदगी से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा आप अपनी एलर्जी की वजह को पहचानने की कोशिश करें। अगर किसी जगह पे सफाई हो रही है तो कोशिश करें उस जगह से दूर चले जाएं, क्योंकि आपको डस्ट से जो है आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं या एग्जैसरबेट हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात यह कि अगर आपके घरों में कारपेट हैं तो या तो वो कारपेट हटा दें, क्योंकि कारपेट्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज़म्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें एलर्जेंस भी बहुत सारे होते हैं। और जिन लोगों को एलर्जी है उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो कारपेट्स का इस्तेमाल घरों में ना करें। अगर कारपेट्स बहुत ज़रूरी हैं तो उसके ऊपर एक शीट या चादर बिछा दी जाए तो किसी हद तक उस एलर्जी से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो खुशबू का इस्तेमाल है कमरे में या परफ्यूम्स की सूरत में, वो भी एलर्जी का बायस बनता है। तो इन चीज़ों से बचाव की कोशिश करें वो लोग जिनको एलर्जी है। अच्छा, कुछ एलर्जीज ऐसी हैं जो फूड से होती हैं। इनमें जो बहुत ही मशहूर बदनाम ज़माना फूड एलर्जेंस हैं उनमें अंडे और पीनट्स हैं और मछली। तो सर्दियों में जिन लोगों को फूड एलर्जीज़ होती हैं वो ज़्यादा मछली, अंडों से या पीनट से होती हैं, और उन लोगों को इस बात का एहसास होता है और उन्हें पता होता है, उनकी कोई ना कोई एपिसोड ऐसी गुजरी होती है कि उनको ये ग़िज़ाएँ खाने से एलर्जी हुई होती है। तो जो लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं या वो पहचानते हैं अपने एलर्जेंस को, कोशिश करें कि वो उनसे इज्तनाब करें, उसको इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो है वो सर्दियों में जो मज़ीद एक और मसला जो सामने आता है दैट इज़ जोड़ों का दर्द। और जो जोड़ों के दर्द जो हैं वो हर तरह के बढ़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, और उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके जो भी डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं उसका मुसलसल इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, हम दवाई खाना शुरू करते हैं, जो ही अफाका होना शुरू होता है हम छोड़ देते हैं कि हम ठीक हो गए। स्पेशली बहुत
बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे आके कहा जी कि हमें डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कराई थी लेकिन हम ठीक हो गए इसलिए हमने छोड़ दी। तो वो हम ठीक हो गए और हमने छोड़ दी ऐसे नहीं करते। जब तक आपको आपका डॉक्टर वो दवाई रुकवाए ना या वो उसको स्टॉप ना करे, उस वक्त तक आपने उस दवाई का मुसलसल इस्तेमाल करना होता है। और कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना तो शुरू करें और ना ही एंड करें, चूँकि उससे आपको उस दवाई से फ़र्क पड़ा होता है इसीलिए आप ठीक हो रहे होते हैं। लेकिन वो फ़र्क आर्जी इस तरह से होता है कि वो दवाई खाने से पड़ा होता है। जो ही आप दवाई खाना छोड़ते हैं आपको फ़र्क पड़ना रुक जाता है। सो जो गैंठिया के मरीज़ हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, जो मरीज़ सर्दियों में कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, वो कोशिश करें कि वो अपनी दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करें, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ पेन किलर्स ऐड कर लें। इसके अलावा सर्दियों में हम एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हम सूप्स का इस्तेमाल करते हैं और मछली का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। मैं अपने वीडियोस में भी रिकमेंड करती हूँ कि सूप और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में उनके लिए आपको मैं एक दो एहतियाती तदाबीर बता रही हूँ कि अगर आप उनको सूप दे रहे हैं सर्दियों में और फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं, डेली बन रहा है या ऑल्टरनेट बेसिस पे बन रहा है, तो उसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, चूँकि उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा डेली इस्तेमाल से। और अगर वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो उसको बाकायदगी से लेते रहें और नमक का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है या कोशिश करें कि उसको फीका पीने की आदत डाल लें।